ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट ग्रीन तो थी मगर ठंडी मार्केट थी। ठंडी इस वजह से थी कि आज स्टार्टिंग तो पॉजिटिव रही 45 पॉइंट प्लस के साथ, और फिर एक टाइम में मार्केट आपके हायर साइड पे भी गई तकरीबन 250 पॉइंट प्लस तक, और एंड तक हमने देखा कि मार्केट 100 पॉइंट 125 पॉइंट और फिर लास्ट तकरीबन 177 पॉइंट के साथ पॉजिटिव क्लोज रही और 40,716 के करीब मार्केट यानी कि लेवल मेंटेन करती रही। वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स बहुत यानी कम वॉल्यूम्स थे। 111 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल तकरीबन अगर देखा जाए तो 142 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर और टॉप गेनर्स देखें, आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें के इलेक्ट्रिक, सी एनर्जी, बैंक इस्लामी, ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। और टॉप गेनर में पाकिस्तान सर्विसेज, बाटा, बुनेरो टेक्सटाइल, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। आज एंग्रो कॉर्पोरेशन भी टॉप गेनर्स में रहा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो टॉप डिक्लाइनर में रिफान में नेस्ले, बाटा, ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की, तो सेक्टर वाइज पोजीशन में फर्टिलाइजर सेक्टर आज भी पॉजिटिव रहा 68 पॉइंट प्लस के साथ, मिसलिनियस में 55 पॉइंट, जबकि ऑयल एंड गैस जो 2 दिन से करेक्शन चल रही थी और ओवरशोट होने की वजह से हमने देखा कि आज उसमें रिकवरी हुई 54 पॉइंट, टेक्नोलॉजी के 31 पॉइंट, बाकी सेक्टर्स भी स्लाइटली पॉइंट पार्टिसिपेट करते रहे। ऑटोमोबाइल में थोड़ी गिरावट थी 16 पॉइंट, फूड सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, इनमें हमने स्लाइटली गिरावट देखी। अगर हम कंपनीज वाइज देखें तो एंग्रो, पाकिस्तान सर्विसेज, सिस्टम, पीपीएल, ओजीडीसी, बैंक हबीब, इनके पॉइंट्स ज़्यादा थे। एंग्रो कॉर्पोरेशन के सबसे ज़्यादा पॉइंट थे 60 पॉइंट। कल के यानी स्पेशल ग्रुप के अंदर हमने इसकी कॉल भी दी थी। अच्छा, इंडस मोटर के वाले से देखें तो इंडस के 13 पॉइंट नेगेटिव थे, जबकि मीज़ान बैंक, नेस्ले, यूबीएल, रशिया बैंक, इनके पॉइंट्स हमने स्लाइटली यानी कि नेगेटिव देखे। ओवरऑल अगर हम देखें न्यूज़ के हवाले से तो यानी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की आज मीटिंग हुई है सऊदी डिफेंस से, और सऊदी किंग से भी मुलाकात होगी। इसमें एक्सपेक्टेशन यही है कि कोई फ़ंड रिसीव होने की बात हो सकती है, जो कि इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। सेकंड नंबर पे ईसीसी अलाउ कर रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए शुगर को एडिशनल क्वांटिटी, तो ये शुगर के लिए भी अच्छा है और हमारे यानी एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस वक्त फॉरेक्स के जो हमारे जो रिज़र्व हैं वो मुसलसल डिक्लाइन है, और ट्रेड डेफिसिट डिक्लाइन तो है लेकिन हमारे रिज़र्व भी डिक्लाइन है, तो ये चीज़ थोड़ी सी बेहतर नहीं है। इसके साथ ही अगर रिज़र्व को थोड़ा बढ़ाना होगा ताकि हमारी मार्केट के अंदर भी एक पोटेंशियल आ सके और थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हो सके। गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कि 62 बिलियन अरेंज करने की कोशिश कर रही है, एनर्जी सेव करके सेविंग प्लान करके करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा देखा जाए तो सीमेंट की जो डिस्पैचेस जो हुई है इस बार यानी कि डिक्लाइन हुआ है सीमेंट की सेल में, तकरीबन 21% डिक्लाइन हुआ है। इसके साथ ही अगर देखें तो डॉलर में स्लाइटली इजाफा हुआ है 0.07% और 227.12 के पास यानी 12 पैसे के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $74.48 के पास। क्रूड ऑयल $72.80 के पास आ चुका था कल तक, और फिर थोड़ा सा रिबाउंड हुआ है, क्योंकि क्रूड ऑयल में अगर देखा जाए मुख्तलिफ जो कोविड के जो मामला चल रहे हैं उस हवाले से जो स्लो इकोनॉमी चल रही है और फिर डिमांड में कमी और सप्लाई में इजाफे के जो खदशात हैं उसकी वजह से देखा जाए तो क्रूड ऑयल में डिक्लाइन हुआ है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल का जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो 72 का लेवल है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो नो डाउट क्रूड ऑयल 68 से लेकर 65 का लेवल भी टेस्ट करेगा, लेकिन अदरवाइज अगर 72 का लेवल ब्रेक नहीं होता तो यहाँ डाइवर्जेंस के चांसेस हैं और 75 से लेकर 78 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स में स्लाइटली इजाफा हुआ है आज के दिन में 0.2 सेंट का इजाफा हुआ है, $104 के पास ट्रेड कर रहा है। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो यानी कि स्लाइटली इजाफा, बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं, करेंसीज भी आपके मिला जुला रुझान है, जबकि गोल्ड आज डिक्लाइन हुआ है $7.5 और सिल्वर में भी गिरावट हुई है, तकरीबन 37 सेंट की गिरावट हुई है, 23.58 के करीब चल रहा है। गोल्ड सिल्वर मजीद थोड़ा सा डिक्लाइन कर सकते हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स काफ़ी दिनों बाद अब थोड़ा सा रिकवर होना शुरू हुआ है और गोल्ड सिल्वर में कमी आ सकती है। पाकिस्तान में भी गोल्ड तकरीबन 5,200 रुपये तोला गिरा है, तो ये भी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में अगर गोल्ड भी गिरता है तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि गोल्ड बहुत हाईएस्ट लेवल पर जा चुका है और काफ़ी इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। अच्छा, मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें
तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की बात करें तो 40,900 यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है और 40,500 फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। मार्केट आपकी देखा जाए तो जो इस वीक में मार्केट की एक थिन रेंज रही है, 41,027 का हाई लगा और 40,348 का मार्केट ने लो बनाया। और इस वक्त अगर देखा जाए तो 40,687 से ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए और मार्केट चूँकि 40,716 के करीब है तो 29 पॉइंट ओवरबोट है, यानी बहुत ज़्यादा ओवरबोट भी नहीं है और मार्केट यानी कि अपने लेवल को मेंटेन कर रही है। लेकिन अगर हम पिछले ईयर के हिसाब से देखें तो आज जो मार्केट ने रिकवरी की है 177 पॉइंट, तो उस हिसाब से 2282 पॉइंट अब भी मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की मूव कि मार्केट ने अब किस तरह से मूव करना है, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए स्टार्टिंग में यही था कि सुबह जब मार्केट ने 40,800 का लेवल टेस्ट किया यानी 790 का लेवल टेस्ट किया तो 800 रेजिस्टेंस लेवल था, इसके लिए मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर सकी। कल हमने आपको वी लॉक के अंदर बताया था कि मार्केट आपकी 99% ओवरसोल्ड है और मार्केट शॉर्ट रिकवर शॉर्ट पुल बैक की तरफ जा सकती है। आज आपने देखा कि 250 जो 255 पॉइंट प्लस हुए वो इसी वजह से प्लस हुए और मार्केट एंड तक अपने आप को मेंटेन भी करते हैं। एक टाइम में करेक्शन भी ली मार्केट ने और फिर मार्केट ने अपना लेवल मेंटेन किया, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके ही मार्केट क्लोज रही और मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं किया। रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता तो मार्केट नो डाउट तेजी मजीद पॉइंट्स में भी करती और स्टॉक्स में भी हम जो यानी तेजी देखते हो, जो आज का दिन जो लैक क्लस्टर होता वो लैक क्लस्टर ना गुजरता, वो थोड़ा सा वॉल्यूम के हिसाब से भी और इंडेक्स के हिसाब से थोड़ा बेहतर गुजरता। लेकिन इस वक्त चूँकि मार्केट अपना लेवल यानी कि ब्रेक कर चुकी है, इस वक्त शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट अब भी 33% मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पर है और मार्केट में अब भी गुंजाइश है कि मार्केट 33% के हिसाब से मार्केट रिकवरी की तरफ जा सकती है, अपनी रिकवरी को कंटिन्यू कर सकती है क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी दी है। कल के दिन में ये कि स्टार्टिंग में अगर मार्केट 40,800 का लेवल ब्रेक कर जाती है और सस्टेन कर जाती है सुबह 9:30 या 10 बजे तक, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे मार्केट 40,900 से लेके 41,100 तक मूव करते हुए नजर आएगी अपसाइड की तरफ। इस इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल होगा 40,500 का लेवल होगा। अगर स्टार्टिंग में मार्केट 40,500 से बिलो क्लोज होती है तो फिर मार्केट में हम गिरावट देखेंगे और मार्केट डिक्लाइन का एक फेज बनाएगी। शॉर्ट ग्राफ इस वक्त ओवरसोल्ड की पोजीशन के ऊपर पोजीशन शो कर रहे हैं। अगर डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो डे के चार्ट के ऊपर कल लास्ट 2 डेज से मंदी थी और आज के दिन में मार्केट ने कुछ पॉइंट को रिकवर किया है, लेकिन कल की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है डे के चार्ट के ऊपर। और डे के चार्ट के ऊपर अगर हम सपोर्ट लेवल देखें तो इंडेक्स का सपोर्ट लेवल बनता है डे के चार्ट के ऊपर 40,200 का लेवल बनता है। अगर 40,200 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में डिक्लाइन है। अदरवाइज इंडेक्स के डे के चार्ट के ऊपर मार्केट में स्टार्टिंग में अगर 40,800 और 850 का लेवल मेंटेन हो जाता है तो इंशाल्लाह डे के चार्ट के ऊपर 41,000 से लेकर 41,500 तक की भी रेंज बन सकती है अपसाइड की तरफ। तो इसलिए मार्केट का जो व्यू है वो बेहतर है, घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको कल भी हमने रिकमेंड किया था। कल जैसे हमने कल की लिस्ट में हमने सिस्टम भी बताया था, एंग्रो भी बताया था, बलूचिस्तान ग्लास भी बताया था, साजगार भी बताया था, बहुत सारे स्किप्स बताए थे। वो अब भी स्टॉक्स आपके ओवरसोल्ड हैं और इनमें रिकवरी की जगह बन सकती है। सेक्टर वाइज देखें तो आपका रिफाइनरी सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर्स ये यानी कि लोअर साइड पर अगर जाते हैं तो लोअर से ये अच्छा वर्क कर सकते हैं क्योंकि टेक्निकली परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो हाईली ओवरसोल्ड है। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहना चाहिए और हाइट साइड पे शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। इस वक्त मार्केट में शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग चल रही है। कुछ अच्छे स्क्रिप्ट जो काम होता है इसके अंदर वो थोड़े बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट टेकिंग का मौका देते हैं, फिर दूसरे स्क्रिप्ट में मौका मिल जाता है बाइंग करने का। तो आइटम्स चेंज करते रहें और नॉर्मल वॉल्यूम्स के साथ काम करें, हैवी वॉल्यूम के साथ काम ना करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। मेरी टीम मेंबर्स के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। अगर आप स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आज भी हमने स्पेशल ग्रुप में कॉल्स दी, कॉल्स अचीव हुई, टारगेट्स अचीव हुए। अगर आप भी इस तरह की कॉल्स अचीव करना चाहते हैं तो मोहम्मद दानिश को कांटेक्ट कर सकते हैं और स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।